हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी का लैब। आज फिर से एक बर्थडे स्पेशल वीडियो लेकर हाजिर हूँ मैं। पिछला जो बर्थडे मनाया था हम लोगों ने वो उसमें ईसी सैंपल का मनाया था। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस जोग्राफर मिस्टर पॉल विडाल डी लाब्लाश इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनका आज बर्थडे है, जनवरी 22, 1845 को ये पैदा हुए थे। सो इस वीडियो के थ्रू हम इनको एक छोटी सी ट्रिब्यूट देंगे। इनकी लाइफस्टाइल, इनके कंट्रीब्यूशन, इनकी राइटिंग्स, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इनकी लाइफ में क्या था और इन्होंने कैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में इतना कंट्रीब्यूट किया। ये थॉट में भी पूछा जाता है और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप उसको क्लिक करके उस सारे वीडियोज़ के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। सबसे पहले हम लोग विडाल डी लाब्लाश की लाइफ के बारे में देखते हैं। तो विडाल डी लाब्लाश की जो बर्थ है ये जनवरी 22, 1845 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेजना में। फ्रांस में एक जगह है पेजना, वहाँ पर विडाल डी लाब्लाश का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया 64 में। कहाँ पर? इकोल नॉर्मेल सुपीरियर, पेरिस में एक जगह है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन जो कि पेरिस में है, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी है, उससे एसोसिएटेड है। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद फ्रेंच स्कूल ऑफ एथेंस में टीचर बने और 1872 में ये फ्रांस वापस आए अपनी डॉक्टरल रिसर्च यानी पीएचडी करने के लिए। हिस्ट्री में इन्होंने डॉक्टरेट किया 1872 में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी 1872 से 1877 में ये पढ़ाने लगे ज्योग्राफी। 5 साल यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी में पढ़ाने के बाद ये इकोल नॉर्मेल सुपीरियर पेरिस में, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, वहीं पर प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी बन गए। उसके बाद 1898 में इन्होंने सॉर्बन यूनिवर्सिटी जो कि पेरिस में है, इसमें चेयर ऑफ ज्योग्राफी को एक्सेप्ट किया और 1918 जब तक उनकी डेथ नहीं होगी तब तक वो इस पोस्ट पर पोस्टेड रहे थे। और विडाल डी लाब्लाश पहले ऐसे ज्योग्राफर थे जो कि चेयर ऑफ ज्योग्राफी के लिए अपॉइंटेड किए गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन में। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। और फाइनली अप्रैल 5, 1918 टैम्ब्रिस सुरमेर में, ये भी एक फ्रांस में एक जगह है, अप्रैल 5, 1918 में इनकी सडन डेथ हो गई, सडन मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से जो ये अपना क्लासिक वर्क लिख रहे थे उस टाइम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ये तो हमने डिस्कस किया विडाल डी लाब्लाश की लाइफ के बारे में। अब हम लोग विडाल डी लाब्लाश की राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे। विडाल डी लाब्लाश एक बहुत ही एमिनेंट राइटर थे। इन्होंने बहुत सारी मास्टरपीस बुक्स लिखी थी। उसमें से कुछ बुक्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे स्टेट एट नेशन डी यूरोप, एटलस ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, टेबुला ले डा ज्योग्राफी डे ला फ्रांस और ला फ्रांस डे ला एस्ट, जो लास्ट बुक थी इनकी जिसका नाम था प्रिंसिप्स डी ज्योग्राफी ह्यूमेन। साथ ही साथ विडाल डी लाब्लाश ने अपनी लाइफ में बहुत सारे जर्नल्स का पब्लिकेशन किया था। 1891 में एम डुबोइस, ये कॉलोनियल ज्योग्राफर थे, इनके कोलैबोरेशन में इन्होंने एक नया पीरियोडिकल फाइंड किया जिसका नाम था एनाल्स डी ज्योग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। और इस पीरियोडिकल में वो होती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड पे पब्लिश की जाती है। मान लीजिए हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, इस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करने वाली एक बुक। एंड बेसिकली ये जो पीरियोडिकल थी इसमें जर्नल्स हुआ करते थे जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स और नए मेथड्स को पब्लिश किया जाता था। उसके बाद विडाल डी लाब्लाश का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मास्टरपीस वर्क था वो था प्रिंसिप्स डी ज्योग्राफी ह्यूमेन, जो कि पब्लिश तो हुई थी लेकिन उनकी डेथ के बाद, ओके, जब वो किताब लिख रहे थे उसी टाइम पीरियड में इनकी सडन डेथ हो गई थी 1918 में। उसके बाद 1921 में ये बुक पब्लिश की गई थी। और ये जो बुक पब्लिश की गई थी ये इमैनुअल डी मार्टोन इन्होंने पब्लिश की थी। ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट फ्रेंच ज्योग्राफर है। ये विडाल डी लाब्लाश के कोलीग, इनके प्यूपिल यानी स्टूडेंट, और साथ ही साथ इनके सन इन लॉ भी थे, मतलब ये इनके दामाद भी थे। लेटर ऑन 1926 में इस बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से। और इस बुक के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के एंड में। एंड डोंट कंफ्यूज दिस बुक विद हंटिंगटन्स बुक। हंटिंगटन ने भी सेम नाम से बुक पब्लिश की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड विडाल डी लाब्लाश ने भी सेम नाम से बुक पब्लिश की थी। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विडाल डी लाब्लाश। इन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी में रखे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए और एक माइलस्टोन्स इन मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी इनको हम मानते हैं। तो सबसे पहला इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म को आगे बढ़ाया। पॉसिबिलिज्म वर्ड जो है ये हालांकि लूसियन फेब्रे, ये भी एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे, जिन्होंने कॉइन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन विडाल डी लाब्लाश को रियल फादर ऑफ फ्रेंच स्कूल या पॉसिबिलिज्म बोला जाता है, बिकॉज विडाल डी लाब्लाश ने ही इसको पुट फॉरवर्ड किया, इसको इस पे स्टडी किया और इस पे वेरियस आर्टिकल्स और जर्नल्स पब्लिश किए। और पॉसिबिलिज्म की फिलॉसफी ये कहती है कि जो नेचर है वो ह्यूमंस को रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और ये मैन की चॉइस है कि वो उन पॉसिबिलिटीज़ को कैसे रिएक्ट करता है और उन पे कैसे एक्टिविटीज़ अपनी करता है। तो ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट था पॉसिबिलिज्म का। ब्लाश ने ये एक स्टेटमेंट भी दिया, नेचर सेट्स लिमिट्स एंड ऑफर्स पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बट द वे मैन रिएक्ट्स और एडजस्ट्स टू दीज कंडीशंस डिपेंड ऑन हिज ओन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ये जो मैंने बताया, जैसे मैन रिएक्ट करता है वो उसके लाइफ स्टाइल, वो कैसे रह रहा है, उसका ट्रेडिशनल वे, उसका कल्चर क्या है, उस पर डिपेंड करता है जो पॉसिबिलिटीज़ नेचर ने प्रोवाइड की हैं। ये जो पॉसिबिलिज्म है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन मैंने स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाले वीडियो में किया है। इसका आप लिंक ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैश, मैन इज बोथ एक्टिव एंड पैसिव एजेंट, लेकिन जो ब्लैश थे ये ज़्यादा कंसर्न थे जोग्राफिक एजेंट के, कि मैन एज अ जोग्राफिक एजेंट, जो कि मैन जो है फिजिकल इन्वायरमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिफाई करता है। उन्होंने क्लियरली डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नेचर इज नॉट एवरी टाइम सुप्रीम, ओके, और मैन कैन मॉडिफाई नेचर, मैन कैन मॉडिफाई इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट एज पर हिज नीड्स। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था इनका प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ये एक काउंट करते हैं। सो विडाल डी लाब्लाश ने अपनी बुक प्रिंसिप्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन में टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कॉन्सेप्ट रखा था, जिसमें वो ये बोलते हैं कि जितने भी फैक्टर्स अर्थ सरफेस पे ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ओके। और फिर ये भी बोलते हैं विडाल डी लाब्लाश कि अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंसेस एंड एग्जामिनिंग एनवायरनमेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डेवलप कल्चरल लैंडस्केप। कि वो ये बोलते हैं कि जो पावर ऑफ एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, वो डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, पॉसिबिलिटीज़ देता है, और उसका इतने सारे फॉर्म्स और डिफरेंसेस देने का ये मकसद है, ये टेस्ट करना कि कैसे ह्यूमन बीइंग उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी पे रिएक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी पे, उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे कैसे वो कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट दिया था विडाल डी लाब्लाश ने प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी में कि सारे प्रोसेसेस जो अर्थ सरफेस पे हो रहे हैं वो सब इंटरलिंक्ड है। उसके बाद उन्होंने जो थर्ड कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ पेज। यहाँ पर पे करना मतलब खर्च करना या पैसे देना, उसका मतलब मत समझिएगा। पेज एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ओके। सो विडाल डी लाब्लाश का जो स्टडी अप्रोच था, जो जोग्राफिकल स्टडी अप्रोच था, वो फ्रांस तक ज़्यादा सीमित था। उन्होंने फ्रांस में बहुत सारी स्टडी की थी, रूरल, स्पेशली रूरल फ्रांस की, ओके। और उस स्टडी के बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पेज दिया था। बेसिकली पेज मींस रीजनल यूनिट्स इन रूरल फ्रांस विच हैव यूनिक एग्रीकल्चरल पैटर्न। ठीक है, फ्रांस में रूरल एरियाज में रीजनल यूनिट्स उन्होंने पेज नाम दिया था, और हर रीजनल यूनिट की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक थी। मान लीजिए किसी एक रीजनल यूनिट पे अलग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, किसी अलग रूरल पे कोई दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर दूसरा सॉइल टाइप मिल रहा है। जैसा कि इसमें लिखा है कि ईच पे हैव अ यूनिक एग्रीकल्चरल पैटर्न्स डेवलप्ड ड्यू टू स्पेसिफिक सॉइल, वाटर सप्लाई, इकोनॉमिक स्पेशलिटी एंड पीपल्स डिमांड फ्रॉम सराउंडिंग सिटीज। फ्रांस की स्टडी करते टाइम उन्होंने ये भी बोला कि जो पेज हैं, पेज में जितना भी एग्रीकल्चरल डिफरेंसेस हैं, एग्रीकल्चरल यूनिकनेस है, वो कम नहीं हुई, बल्कि उसके ऑपोजिट जो फ्रांस में ट्रेड है, ओके, उसने एग्रीकल्चरल सेक्टर को फ्रांस में एकदम डिस्टिंक्ट रूप से बढ़ावा दिया या बढ़ोतरी करवाई। ईच पेज हैड यूनिक सेटलमेंट पैटर्न, कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। द यूनिकनेस ऑफ पेज मेंटेन्ड ओवर जनरेशन विद स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। जो पे की या एक रीजन की जो यूनिकनेस थी वो जनरेशन्स तक मेंटेन रखी गई, बिकॉज जो मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप है वो, और इंटरेक्शन ड्यू टू मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप है, वो जनरेशन टू जनरेशन वाइज लगभग सेम ही रहता है, बिकॉज कल्चर इज ट्रांसफरेबल, कल्चर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है, एंड सो एज द कल्चरल लैंडस्केप रिमेन्स द सेम। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन डी वाई। ये जनरल लिखा है लेकिन फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन जॉन होता है, जॉन, जॉन डी वाई। सो तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये भी जो है पॉसिबिलिज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ पेज से लिंक्ड है। जॉन डी वाई का मतलब है, लिटरल मीनिंग है इसका, मतलब है वे ऑफ लाइफ, मतलब जीने का तरीका। उन्होंने ये बताया कि पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट, उन्होंने बताया कि जैसे मैन रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को, वो उसके जॉन डी वाई पे डिपेंड करता है। मतलब ह्यूमन का जो रिएक्शन है फिजिकल इन्वायरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ पर,
वो उसकी लाइफस्टाइल या वे ऑफ लाइफ पर डिपेंड करता है। उन्होंने ये भी बोला कि कल्चरल और नेचुरल फिनोमेना पे कोई भी बाउंड्री खींचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो दोनों इतने ऐसे इंटरलिंक्ड हैं, इतना क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं कि वो यूनाइटेड और इनसेपरेबल हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्लाश की जो स्टडी थी वो फ्रांस के स्मॉल यूनिट जिनको जिनको इन्होंने पे बोला था, और ये यूनिट जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमीज थी, ओके, लेट 19th सेंचुरी में रूरल एरियाज में इन तक ज़्यादा सीमित थी। इन्होंने रूरल फ्रांस को ज़्यादा स्टडी किया था, और इन्होंने ये भी बोला कि वे ऑफ लाइफ ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी डेवलप्ड इन रिलेटिव आइसोलेशन। मतलब जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जो वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ है, वो जो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पर जो वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ है वो काफ़ी डिफरेंट है, और हर चीज़ में डिफरेंट है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में डिफरेंट है, फूड हैबिट डिफरेंट है, उनकी कल्चर हैबिट डिफरेंट है, नॉर्म्स डिफरेंट हैं। सो ये ब्लाश का कॉन्सेप्ट था कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ नेचर मैन को प्रोवाइड कर रहा है उस पे वो जैसा भी रिएक्शन करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन हिज जॉन डिवाइड इज वे ऑफ लाइफ और लाइफ स्टाइल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस विडाल डी ला ब्लाश के हैं पॉसिबिलिज्म को लेकर के। उन्होंने रूरल फ्रांस को स्टडी किया और उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिप्स डी ह्यूमन ज्योग्राफी, जो उनका क्लासिक वर्क था, इसके बारे में थोड़ा कि इस बुक में उन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया, इसको बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने इसमें प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी को डिस्कस किया। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी मतलब जो मैंने पहले बताया कि सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। सेकंड, इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ओके, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि कोई भी बाउंड्री खींचने की जरूरत नहीं है नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप पे। ओके, मैन नेचर को इन्फ्लुएंस करता है और इन रिटर्न नेचर भी मैन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस हुई कि जो मैन है वो एज अ जोग्राफिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। एक्टिव पैसिव तो दोनों है, लेकिन जोग्राफिकल फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैन अडॉप्ट्स एंड एडजस्ट एनवायरमेंट एंड ट्रांसफॉर्म्स इट। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर जो है वो नेचर द्वारा डेवलप नहीं हो सकता। इस पे यहाँ पर डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट फेल होता है कि एग्रीकल्चर जो है वो जो नेचर है उसने पॉसिबिलिटी दी कि आप एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उस पॉसिबिलिटी में उस नेचुरल लैंडस्केप पे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो सकता है वहाँ पर कैसे एग्रीकल्चर करना है, वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन वे ऑफ लाइफ एंड द रिएक्शन दैट मैन गिव्स टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद इन्होंने पैटर्न ऑफ सिविलाइजेशंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कल्चरल रीजन्स एंड सिटीज़ को भी डिस्कस किया। इन्होंने एग्लोमेरेशंस के बारे में भी इसमें अपनी बुक में डिस्कशन किया था। और जो प्रिंसिप्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन, जो इनकी क्लासिक बुक थी, ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब ये बुक लिख रहे थे तब सडनली इनकी डेथ हो गई 1918 में। फिर ये बुक पब्लिश हुई 1921 में, और इस बुक को एडिट और फाइनल पब्लिश इनके सन इन लॉ, प्यूपिल और कोलीग इमैनुअल डी मैटोन ने किया था। अब जो 3 वॉल्यूम्स हैं इसके, फर्स्ट जो वॉल्यूम था जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखाया गया, जिसमें इन्होंने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, एग्लोमेरेशंस ऑफ अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स के बारे में डिस्कस किया था। जो वॉल्यूम 2 था जिसमें एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन में डिस्कस किया उन्होंने ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, टूल्स एंड रॉ मटेरियल के बारे में, मीन्स ऑफ सस्टेनेंस के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल्स, ह्यूमन स्टैब्लिशमेंट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया था। एंड जो थर्ड वॉल्यूम था जिसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन में के बारे में बात की, इन्होंने रोड्स, रेलवेज एंड ओशन, ये 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब इनकी डेथ हुई तब जो इनका वॉल्यूम 1 था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट था। ओके, लेकिन जो इनका वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 था, एलिमेंट्स एंड सिविलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, ये जो था, ये दोनों वॉल्यूम्स ये पार्टली कंप्लीट थे या फ्रैगमेंट्स में कंप्लीट थे, जिसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स पूरी कंप्लीट नहीं थी। सो इमैनुअल डी मॉर्टन ने क्या किया, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया था इस बुक में। जो विडाल डी ला ब्लाश का जो पीरियोडिकल था एनाल्स डी ज्योग्राफी, ओके, उसमें से उन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स को निकाला मैटोन ने, और उन्होंने फिर जो टॉपिक्स ये इस बुक में लिख रहे थे उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया। फिर उन्होंने उन पेपर्स को इस बुक में इनकॉर्पोरेट किया और फाइनली इस बुक को कंप्लीट किया और फिर 1921 में पब्लिश किया गया। एंड देन आफ्टर इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में मिलिसेंट टॉड बिंघम ने, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है, और 1926 में इसका इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया। सो ये तो डिस्कस हो गया हम लोगों का पूरा विडाल डी ला ब्लाश के बारे में। हम लोगों ने देखा कैसे उन्होंने फ्रांस में जो पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट से उनको रखा, और कैसे उनके थिंकिंग्स अभी तक वर्ल्ड में एक इंस्पिरेशन है। उनके जो टेक्स्ट हैं उनसे अभी भी बहुत सारी इंस्पिरेशन ली जाती है, और उनकी बर्थडे पे वी गिव अ स्मॉल ट्रिब्यूट in the form of this video, and we salute him for the contributions, for his contributions in the field of geography,
एंड कुडोज टू हिज वर्क एंड दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।